हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अनिल प्रकाश आपका प्रकाश हिस्ट्री चैनल में वेलकम करता हूं। और मैं आपके लिए एक मस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक लेके आया हूं, जो है मेंडल्स लॉ। तो आपके लिए एक मेंडल्स लॉ लेके आया हूं, जिन्होंने क्या है कि एक जीन को जो है उसकी दूसरी पीढ़ी जनरेशन तक जाने के लिए, मतलब उसको आइडेंटिफाई किया था। मतलब एक करेक्टर को लेके, किसी भी एक करेक्टर को लेकर उसकी पुनः नई जो भी जनरेशन आएंगी उनमें जाने के लिए उसका पता लगाया था। तो मेंडल्स जो थे ना, मेंडल्स, इनका नाम जो है, मेंडल्स का पूरा नाम जो था वो ग्रेगर जॉन मेंडल्स था। इन्होंने जो है एक पी प्लांट पर जो है अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, और अपने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने थ्री जो है लॉ दिए थे। मतलब इनके जो है थ्री रूल्स थे या लॉ थे, इन्होंने थ्री जो है नियम दिए थे। कहने का मतलब ये है। तो मैं उन सबको एक एक करके आपको समझाऊंगा विद एग्जाम्पल के साथ, और आपको शायद ही बेहद ही पसंद आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब ये जो मेंडल्स थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने जो है 1900 ईस्वी में जो है पी प्लांट पर अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से इन्हें 3 रिजल्टेंट निकाले। तो इन्होंने अपना लॉ का नाम दिया, यानी कि इन्होंने अपने नियम के नाम दिया उसको। क्या होता है, किसी भी करेक्टर को लेके उसकी नेक्स्ट जनरेशन तक जाने की प्रोसेस के बारे में इन्होंने पता लगाया। तो इन्होंने जो है इस जो मतलब ये जो इनका मॉडल था उसका एक्सपेरिमेंट एक पी प्लांट पे किया। तो ये जो पी प्लांट था इनके लिए क्यों सुटेबल हुआ और पी प्लांट को ही इन्होंने क्यों चूज किया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या था ये जो पी प्लांट होता है उसमें जो है मटर के प्लांट को ही सिलेक्ट क्यों किया, कहने का मतलब ये। तो मटर का प्लांट इसलिए इन्होंने सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें जो है क्या होता है, इस मटर के प्लांट में जो है कंसनट्रेंसी जो होती है उसके करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो है कम समय में उगने वाली फसल है, यानी कि ये एक वर्षीय प्लांट है। इसके जो पुष्प होते हैं वो दो लिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल। एंड इसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण जिसे कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस पाई जाती है। इसीलिए ये सुटेबल हुआ। कम टाइम में जो है इसकी बहुत सारी जनरेशन्स का या बहुत सारे करेक्टर्स का पता लगाना इजी हुआ, इसीलिए इन्होंने पी प्लांट को चुना। अब हम आते हैं लॉ के बारे में। लॉ इन्होंने जो है 3 लॉ दिए और मैं एक एक को आपको समझाऊंगा। तो इनका फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन सारा कुछ मैं बताऊंगा। इन्होंने 3 लॉ दिए, तीनों ही बता रहा हूँ। लॉ हिंदी में कहते हैं इसे, फर्स्ट लॉ क्या था, प्रभाविता का नियम। हिंदी में कहते हैं इसे प्रभाविता का नियम, इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा क्या था, दूसरा था पृथक्करण का नियम। दूसरा क्या था, पृथक्करण का नियम। तो दूसरा था पृथक्करण का नियम। अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मैं आपको फर्स्ट लॉ से समझाता हूँ। फर्स्ट लॉ को लेके चलते हैं हम लोग। फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे डेफिनेशन जो है भी लिख रखी है मैंने, डेफिनेशन भी लिख रखी है यहाँ पे, आप पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या था, जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम जो प्राइमरी जो जनरेशन होती है, F1 जनरेशन जो होती है, उसकी पीढ़ी में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण दिखाई देता है जो प्रभावी जीन्स को दिखाता है या शो करता है। एंड दूसरा अप्रभावी जीन वो छिपा रहता है। कहने का मतलब यह है कि जो है किन्हीं भी 2 प्लांट में, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिया है एक लंबा पौधा, शुद्ध लंबा पौधा, एंड दूसरा शुद्ध बौना पौधा। अब इन
शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध जो है बौने पौधे में जब ये क्रॉस कराते हैं तो सभी प्लांट्स जो हैं वो हमें हाइब्रिड में, मतलब हाइब्रिड में यानी कि संकर टेल प्लांट प्राप्त होते हैं। मतलब कहने का ये है कि सभी जो है लंबे प्लांट प्राप्त होते हैं। तो यही था इनका फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन एक बार फिर, जब दो शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम संततिनीय या फर्स्ट टाइप जनरेशन में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षणी, मतलब एक लक्षणी दिखाई देता है जो प्रभावी जीन को शो करता है, और दूसरा जो बौना कह दें या फिर अप्रभावी जीन्स कह दें वो छिप जाता है। यानी कि फर्स्ट एफ जनरेशन में जो इन्होंने दो प्लांट लिए थे, एक शुद्ध लंबा एंड एक शुद्ध बौना, तो इनमें क्या होता है जब इनके बीच क्रॉस कराया जाता है तो क्या होता है, जो प्रभावी जीन होता है वही शो करता है, अदरवाइज जो अप्रभावी होता है तो वो छिपा रहता है, यानी कि वो अपना जो भी रिजल्ट होता है वो शो नहीं करता है। फर्स्ट लॉ ये कहता है। अब सेकंड लॉ की बात करते हैं हम लोग। सेकंड लॉ में क्या होता है, सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। क्या होता है, जब प्रथम पीढ़ी में या फर्स्ट वन जनरेशन में विषम युग्मजी पौधों में स्वयं परागण कराया जाता है या सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो द्वितीय संतति या F2 पीढ़ी में के सदस्य परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण या सेग्रीगेस हो जाते हैं तथा इसे ही लक्षणों के पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। कहने का मतलब यह है, इसमें क्या होता है, जब F1 जनरेशन जो होती है, F1 जनरेशन के बाद जो हमें F1 जनरेशन में प्योर जो है टेल प्लांट प्राप्त हुए थे, हम उनके गैमेट्स से ही इनमें जो है क्रॉस कराएंगे, तो हमें एक रेशो प्राप्त होगा। जैसे कि हम शुद्ध लंबे एंड शुद्ध बौने पौधे जब लेंगे तो हमें इनमें एक रेशो प्राप्त होगा। 1F जनरेशन से जो हमें प्राप्त हुए थे उनमें हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। जो 1F जनरेशन के बाद हमें जो प्लांट प्राप्त हुए थे तो उनमें हम जब सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे F1 जनरेशन के बाद यानी कि F2 जनरेशन में जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो हमें एक रेशो प्राप्त होगा। शुद्ध एंड संकर प्लांट जो होते हैं उनका हमें एक रेशो प्राप्त होगा, जो रेशो मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखा है। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो है हम के गैमीट्स से जो है सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो हमें एक रेशो प्राप्त होगा जिसमें हमें शो हो जाएगा। मतलब ये जैसे हमें क्या होता है, हम इनका जो है क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने पे हमें क्या होता है, हमें एक जो है 25% प्योर टेल प्राप्त होंगे और 50% संकर टेल प्राप्त होंगे एंड जो है 25% हमें शुद्ध जो है प्योर बौने पौधे प्राप्त होंगे। तो हमें ये रेशो 1:2:1 के रेशो में प्राप्त होगा। 1:2:1 के रेशो में प्राप्त होगा। तो हम इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप यानी कि जो 1:2:1 ये तो होगा इसका जीनोटाइप, और कह दें तो ये वाले जो हैं ये 25% शुद्ध टेल एंड 50% शुद्ध टेल जो है ना, संकर टेल मतलब हाइब्रिड जो टेल्स होंगे, तो इनको कह दें तो हमें इसका जो फिनोटाइप होगा वो 3:1 का प्राप्त होगा। F2 जनरेशन में हमें इसका 3:1 का रेशो प्राप्त होगा। तो थर्ड लॉ क्या है वो हम विद एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थर्ड जो लॉ है उसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि स्वतंत्र अवयवन का नियम। तो इसकी डेफिनेशन हम बता दें। इसकी डेफिनेशन है, इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक युग्मकों के लिए 2 जोड़ी विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है
तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से हो जाता है, अर्थात एक लक्षण ही वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। कहने का ये मतलब है इस प्रकार के जो संकरण होता है, इस प्रकार के संकरण में कि जो भी कैरेक्टर होता है, जिस टाइप का भी कैरेक्टर होता है, वो स्वतंत्र ही निकल जाता है। और वो कैरेक्टर मतलब सिमिलर कैरेक्टर जिसे कहते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का सिमिलराइजेशन या मतलब एक दूसरे से रिजेंबल, किसी प्रकार का कोई भी कैरेक्टर है उसका रिजेंबल दूसरे जो जीन्स होगा उसमें मतलब शो नहीं करेगा, मतलब एक कैरेक्टर स्वयं अपना अलग हो जाएगा। जो दो संकरण होता है उसमें क्या होता है, उसमें 3 टाइप्स के जो गैमेट्स मिलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जब F1 जनरेशन में क्या होता है, हमें 4 टाइप के गैमेट्स मिलते हैं। उन गैमेट्स में जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, फिर सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो है F2 जनरेशन में जैसा भी जिसका भी जो भी कैरेक्टर होता है वो स्वयं ही अपना अलग हो जाता है। तो इसी प्रकार हमें एक रेशो प्राप्त होता है, जो होता है 9:3:3:1। तो स्वतंत्र अपव्यवन का नियम तो ये था, इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक कारक युग्मकों के लिए 2 जोड़ी विपर्यासी प्रभावों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, तो इन कारकों का पृथक्करण तथा चयन स्वयं रूप से हो जाता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। कहने का ये मतलब है कि इसमें 2 विपर्यासी लक्षण वाले पौधे लिए जाते हैं। पौधे लेने के बावजूद क्या होता है इसमें, मतलब कहने पहले भी समझा चुका हूँ, अब भी समझा रहा हूँ, मतलब कोई भी कैरेक्टर्स, मतलब इसमें जब सेल्फ पॉलिनेशन कराते, पहले फर्स्ट जनरेशन में हम इसके गैमेट्स बनाते हैं, गैमेट्स के बाद जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, यानी कि F2 जनरेशन के लिए, जब F2 जनरेशन के लिए हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन के टाइम पे क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर दूसरे अपने एलील्स या जीन्स से रिजेंबल शो नहीं करता है। और वो मतलब कोई भी कैरेक्टर, मतलब किसी भी कैरेक्टर को लेके हम मतलब इसका जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि ये क्या है, हमने यहाँ पे 2 गैमेट्स लिए हैं, जो पीला व गोल, इसमें दोनों प्रभावी जीन है। जब हम इनके जनक से क्रॉस कराते हैं तो हरा व झुर्रीदार दोनों अप्रभावी, यानी कि इधर दोनों प्रभावी और उधर दोनों अप्रभावी जीन लिए। जब इन जीन्स के बीच क्रॉस कराएंगे, इन दोनों जीव के बीच क्रॉस कराएंगे, तो हमें जो ये मिलेंगे ना गैमेट्स जो मिलेंगे, वो दोनों ही F1 जनरेशन में प्रभावी होंगे। अब जब हम इनमें सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि F2 जनरेशन में जाने के लिए जब हम इनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, तो अब हमें एक रेशो प्राप्त होगा, एक रेशो में प्राप्त होंगे, मतलब इनका जो भी कैरेक्टर होगा वो एक दूसरे से रिजेंबल शो ना करके वो अपना अलग ही हो जाएगा, और अलग मतलब अलग टाइप के प्लांट्स बनाएगा। कहने का मतलब ये है क्या है, जैसे यहाँ पर हमने लिए हैं जो पीले व गोल एंड हरा व झुर्रीदार 2 टाइप के जो बीज लिए हमने यहाँ पे, पीला व गोल और हरा व झुर्रीदार, यानी कि यहाँ पे हम इनके 4 कैरेक्टर्स को, यहाँ पे हम इनके 4 कैरेक्टर्स को मतलब आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस जो एग्जाम्पल है इसका मीनिंग्स भी यही है। तो क्या होता है, जब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, उसके बावजूद जो भी ये 4 कैरेक्टर्स हैं, इनमें ये जो 4 कैरेक्टर्स यानी कि पीला व गोल और इसमें हरा व झुर्रीदार, तो इनमें 4 कैरेक्टर्स हो गए। ये 4 कैरेक्टर्स बाद में जाके अपने आप ही सेल्फ ही अलग हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो तो क्या है, यहाँ पे हमें कितना प्राप्त होगा, पीला व गोल दोनों प्रभावी 9, हरे व गोल पहला प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी, यानी कि 3, यहाँ पे हमें 3 प्राप्त होंगे। पीले व झुर्रीदार
हमें, और पहला अप्रभावी तथा दूसरा प्रभावी। यहाँ पे भी हमें 3 बीज प्राप्त होंगे। लास्ट में हरे व झुर्रीदार दोनों अप्रभावी, दोनों अप्रभावी, तो हमें यहाँ पे 1 बीज प्राप्त होगा। तो हेलो दोस्तों, फिर ये था आज का टॉपिक, यानी कि मेंडल्स लॉ। मेंडल्स ने जो है 3 लॉ दिए थे। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, नंबर 2 लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम, नंबर 3 स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम, और इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और ये था आज तक का टॉपिक। तो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अगर वीडियो जो है चैनल्स पे नया है तो चैनल्स को जो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें मेरी नई वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू।